गुरु कृपा सदा सहाय। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को गुरु महाराज की तरफ से आशीर्वाद। आप सबके अंदर सत्य, साहस, बल, आध्यात्म प्रकट हो, बढ़े। आज जब मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि मैं प्रत्येक सनातनी से बात कर रहा हूँ। अभी जैसा कि हमें सबको पता है, हमने न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सुना कि पप्पू भाई ने एक बार फिर से सनातन धर्म के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। बड़े गर्व से उन्होंने ये कहा है कि हिंदू जो है बहुत अहिंसक होते हैं। अहिंसक समझते हैं ना, जो दूसरे का खून कर दें, दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, जिनका जीवन दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए समर्पित होता है ना, उन्हें अहिंसक कहते हैं। वो कहते हैं हिंदू बहुत ही हिंसक समाज है। मेरा कटाक्ष समझ रहे हैं ना, जब मैं कह रहा हूँ कि हम अहिंसक हैं। वो हमें अहिंसक नहीं बता रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि हिंदू समाज बहुत ही हिंसक समाज है। उन्हें नहीं पता, वो इसे समझ भी नहीं सकते, क्योंकि समझने के लिए संस्कार चाहिए, अपनी आधार भूमि का ज्ञान चाहिए, जो उनके पास नहीं है। किसी समाज का, किसी देश का नेतृत्व करने के लिए जो क्षमता चाहिए वो उनके पास नहीं है। उन्हें जैसा समझा दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है, वो बोल देते हैं। और चूँकि सबसे कमज़ोर लोग इस देश में हिंदू समाज है, तो हम टारगेट पर हैं। कोई हमें मलेरिया बताता है, महामारी बताता है, कुछ भी कह दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग मरे हुए लोग हैं, मुर्दा, आर्चरी में पड़े हुए, अपने अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा करते हुए लोग हैं। अगर हम हिंसक होते तो इस व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं थी कि ये हमें हिंसक समाज बुलाता। जब हम सच में सामर्थ्यवान थे, वो चाणक्य का युग था, चंद्रगुप्त मौर्य का युग था। उन्होंने हमें बताया सामर्थ्य किसे कहते हैं। हजारों छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए भारतवर्ष को एक किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सिकंदर और सेल्यूकस जैसे दुर्दांत हत्यारों को, जिन्हें आज दुनिया महिमा मंडित करती है कि वो तो बहुत बड़े शासक थे, मार भगाया। पर हम सब भूल गए, हमें कुछ भी याद नहीं है। हमें याद है कि घर में एसी लगना है, फ्रिज डबल डोर का आना है, 2 सीटर वाले को चाहिए कि 4 सीटर गाड़ी कब होगी, 5 सीटर कब होगी, 5 सीटर वाले को चाहिए 7 सीटर गाड़ी कब होगी। आत्मा क्या चीज़ होती है हमें कोई मतलब नहीं। आमतौर पर मैं बात करना पसंद नहीं करता, मौन में रहकर अपना काम करता हूँ, अपनी आत्मा को जागृत रखने का प्रयास करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम करते हैं उनकी आत्मा को जागृत करने का प्रयास करता हूँ। इस भाव को भी इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ, इतना भी चुप होना ठीक नहीं कि कोई हमें मुर्दा ही समझ ले।
ठीक है, हम आक्रमण नहीं करते। सनातन संस्कृति के मौलिक सूत्रों में से ये है कि हम किसी की सत्ता पर आक्रमण नहीं करते। पर कोई हमारी सत्ता पर आक्रमण करे तो आज तो हमारे अस्तित्व पर आक्रमण कर रहे हैं। क्या हम डेंगू, मलेरिया या महामारी हो गए हैं? और अगर कोई हमें ये समझता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि जब डेंगू होता है तो मार कर छोड़ता है। हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, पर हमारी संप्रभुता, हमारी निज सत्ता, हमारी अस्मिता, हमारे गौरव और हमारी व्यवस्थाओं पर अगर कोई प्रहार कर रहा है तो हम उसका प्रतिकार अवश्य करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षतः, ये सनातन सूत्र है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अपने आप को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सबसे ज़रूरी चीज़ है आध्यात्मिक रूप से बलवान बनाइए। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू समाज को तिरस्कृत करने का प्रयास करे, नीचा दिखाने का प्रयास करे, उसके खिलाफ अपनी शक्ति का प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप, समय के अनुकूल जानकर अवश्य करना चाहिए। अवश्य करें। मेरा प्रत्येक सनातनी से यह आह्वान है, समय की पुकार है। अपनी आत्मा को जगाइए। आत्मबल जो है परम बल है, यही काम आएगा। ये सदैव काम करता रहा है, क्योंकि जो अपनी आत्मा के साथ चलता है, परमात्मा उसके साथ चलता है। आप सभी का कल्याण हो। गुरु कृपा सदा सहाय।